नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सिटी की सरकार, और सिटी की सरकार में हम पहुंच चुके हैं राजनांदगांव। राजनांदगांव वो शहर जो कि अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है, और राजनांदगांव राजनीतिक रूप से इसलिए जाना जाता है कि पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा के स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह का क्षेत्र है, विधानसभा का क्षेत्र, और लगातार यहाँ से वो जीतते रहे हैं। राजनांदगांव ही वो कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अभी चुनाव है, वो चुनाव शहर की सरकार चुनने का है, और इस वक्त राजनांदगांव में बहुत सारे उम्मीदवार हैं जो कि मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं। मधुसूदन यादव हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो कि पहले भी मेयर रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं। निखिल द्विवेदी युवा नेता है जिस पर कांग्रेस ने दांव चला है। इसके अलावा राजेश ठाकुर जो इस वक्त हमारे साथ हैं, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के शमसुल आलम हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। और इसके अलावा माफ कीजिएगा, बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। और कमलेश स्वर्णकार जो कि आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो चर्चा में 3 मेयर पद के जो दावेदार हैं वो होंगे, संगठन के भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता होंगे, कांग्रेस के संगठन के बड़े नेता होंगे। इनसे चर्चा शुरू करते हैं कि आखिर क्या इनके दावे हैं, क्या वादे हैं, और जो अब तक काम हुआ है उस काम के आधार पर जनता के बीच जाकर क्या कह रहे हैं। शुरुआत करते हैं भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है केंद्र में और राज्य में। उसका कितना फायदा राजनांदगांव को हो रहा है, खूबचंद जी। राजनांदगांव में जो डेवलपमेंट हुआ है वो केवल और केवल पिछले 15 वर्षों में हुआ है। पिछली सरकार यहाँ से जो थी वो कांग्रेस की थी, मेयर भी यहाँ थे और प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी। इन 5 वर्षों में अगर डेवलपमेंट अगर राजनांदगांव में खोजा जाए तो नहीं मिलेगा। और 15 वर्षों के रमन सिंह जी के देखोगे तो स्टेडियम दिख रहा है, वो मेडिकल कॉलेज दिख रहा है, दूसरा स्टेडियम दिख रहा है, ऑडिटोरियम दिख रहा है, सड़कों का जाल दिख रहा है, कई सामुदायिक भवन बने हैं। बहुत जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो सब कुछ अगर कुछ हुआ है, किसी से पूछोगे किसने बनवाया तो डॉक्टर रमन सिंह। इस चुनाव में आपका क्या वादा है? ये चुनाव है लोकल, जो हमारा तो लक्ष्य है कि हमारी सरकार दिल्ली में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, और इस दफ़े हम डबल इंजन, ट्रिपल इंजन और चौपल इंजन। चौपल इंजन कैसे? तीसरा अभी हम ये नगरीय निकाय भी चुनाव जीतना चाहते हैं, और जो ग्रामीण अंचल का त्रिस्तरीय पंचायती राज है ये जीतेंगे तो दोनों तरफ 2-2 इंजन हो जाएगा, तो गाड़ी की स्पीड बढ़ जाएगी। दोनों तरफ उल्टा तो नहीं चलने लगेगी गाड़ी? नहीं, स्पीड बढ़ जाएगी, डेवलपमेंट की गति बढ़ जाएगी। क्योंकि दिल्ली से और रायपुर से जो फंड रिलीज होते हैं उसका सदुपयोग करना या उसको मांग के लाने का काम जो नगरीय निकाय के जो जनप्रतिनिधि होते हैं, पार्षद होते हैं, मेयर होते हैं, इनका रहता है। हमारी सरकार रहेगी तो चहुमुखी विकास होगा। ठीक है, चलिए कांग्रेस के पास चलते हैं। कांग्रेस के मेयर थे, कांग्रेस की सरकार थी। आरोप यह है कि राजनांदगांव में कोई विकास नहीं हुआ, क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह का क्षेत्र था इसलिए इसको छोड़ दिया गया। विकास तो ऐसे करोड़ों रुपए के विकास कार्य हमारे आदरणीय भूपेश बघेल जी ने इस राजनांदगांव के लिए किया है। उसमें अगर मैं उसका गिनाने लग जाऊं तो बहुत सारे फहरिस्त हैं उसमें सबसे बड़ा एक, आप कुछ पूछ रहे हैं तो यही बता दूं कि पत्रकारों के लिए 10 एकड़ का इन्होंने ज़मीन अलॉट किया, 2 एकड़, जिसमें सारे पत्रकारों को मकान के लिए। पत्रकार तो एक तबका होता है ना, बात शहर की हो रही है। बात शहर के लिए बता रहा हूँ, शहर के लिए 1 करोड़ रुपए का मोतीपुर रामनगर में रोड बना है, 50 लाख का पुराना बस स्टैंड में कांक्रीकरण हुआ है, 1 करोड़ का मेडिकल कॉलेज में रोड। ऐसे तो जो जनहित का जितने कार्य हैं वो सारे कार्य में करोड़। चलिए ठीक है, जो आरोप लगाया था उसका जवाब आपने दे दिया है। अब मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी ने एक युवा चेहरे पर दांव लगाया है, लेकिन दिक्कत यह है कि पूरी कांग्रेस उसके साथ खड़ी नहीं है, और ये हर चुनाव में नजर आता है। पिछली दफा जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तब भी ये बात सामने आई थी, लोकसभा के चुनाव में भी ये बात सामने। कैसे भाजपा को टक्कर देंगे? आपके मेयर की टिकट आपने चेंज कर दी, मेयर प्रत्याशी आपने बदल दिया। हमारे राजनांदगांव नगर निगम में कांग्रेस से 21 प्रत्याशी थे, और वो पूरे 21 के 21 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भारी पड़ने वाले थे। हमारे पास जो 21 प्रत्याशी थे उनमें पार्टी ने निखिल द्विवेदी के ऊपर भरोसा किया, विश्वास जताया, और इनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हम देखते हैं तो वही पार्षद लड़ते हैं, मधुसूदन यादव जी, वही महापौर लड़ते हैं, वही सांसद लड़ते हैं, वही डोंगरगांव जाके विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं। इनके पास ये क्या बात करेंगे? इनके पास तो
राजनांदगांव नगर निगम के लिए प्रत्याशी नहीं है। राजनांदगांव नगर निगम के लिए प्रत्याशी नहीं है और इसीलिए बार बार कैंडिडेट जो हैं वही होते हैं, आरोप है कांग्रेस का। अरे इनके पास 21 लोगों में सबसे 21 कैंडिडेट को इन्होंने टिकट दिया है। अब जनता के पास 21-20 का मामला दिख ही नहीं रहा है। बोले औपचारिकता है चुनाव में, परिणाम तो लोगों को दिख रहा है। जनता से अगर पूछोगे तो पता चलेगा कि जैसे रमन सिंह जी 45,000 से जीते, संतोष पांडे जी 58,000 से जीते, इस चुनाव में भी केवल ये आंकड़ा 50 पहुंचता है कि 55 पहुंचता है कि 40 पहुंचता है, केवल डिसाइड वोट कितना होता है। लेकिन उनका जो सवाल है वो आपकी पार्टी से है। आपने जो सवाल पूछा था उसका जवाब लिया, तो वो ये कह रहे हैं कि आपके पास चेहरे नहीं है, कि आप बार बार रिपीट कर रहे हैं चेहरे को। अरे अगर कोई काम करने वाला जनता से सीधा जुड़ा हुआ है, जो जिसको जनता सहज रूप से स्वीकार करती है, 15 साल हमारी सरकार रही और उसके पहले भी और आगे भी मधुसूदन मेयर रहे हैं। चलिए ठीक है, राजेश ठाकुर हमारे साथ हैं और ये निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। बड़ी संख्या में सनातन धर्म का प्रचार, सनातन धर्म का ब्रांड, लेकिन उसकी पॉलिटिक्स तो भारतीय जनता पार्टी करती थी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी वो काम नहीं कर पा रही थी जिसकी वजह से आपको चुनाव में उतरना पड़ा? देखिए, विगत 30 सालों से मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी से जुड़ा हुआ हूं मैं। अब मैंने सेवा भी की है। तो नाराजगी में चुनाव लड़ रहे हैं आप, टिकट नहीं मिला तो? मैं ये बताना चाह रहा हूं, मैं टिकट के लिए मैं नहीं लड़ रहा हूं, मैं नेता नहीं हूं। महाकुंभ का महापर्व चल रहा है, योगी जी और मोदी जी जो अपने जी जान लगा दिए हैं, लेकिन राजनांदगांव में प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव मनाने के लिए अनुमति प्रशासन द्वारा नहीं दी गई। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी यहाँ के मुख्य अतिथि थे, उन्होंने अपनी स्वीकृति दी। स्वीकृति देने के पश्चात उन्होंने मना किया प्रशासन के साथ में। ये पीड़ा लेकर के, ये सारी बहनें जो है साथ में हैं, ये पीड़ा लेकर मैं जनता के बीच में आया हूँ। क्या हम अपने देश में, अपने ही शहर में, अपने ही शासन में हम रामोत्सव नहीं मना सकते? कहाँ जाए आखिर, बताइए फिर। ये एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा यह है कि ये हमारे कार्यकर्ता है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, हमारे साथी है। आपने बात कही और लोग नहीं है क्या? वही एक ही कार्यकर्ता हैं, और कार्यकर्ता हैं जिनको जो है बढ़ाना चाहिए, समय समय पे बढ़ाना चाहिए। मैं देख रहा हूँ 30-30 साल से लोग यहाँ पे दरी उठा रहे हैं, उनको मौका नहीं दिया जाता। ये मेरा जो है प्रश्न है। और आम जनता के बीच में ये लेके जा रहा हूँ कि क्या अगर मैं सही हूँ तो मुझको वोट जरूर दें। ये बातें मैं सामने। चलिए ठीक है, आप जनता से पूछ रहे हैं कि अगर वो ठीक हैं तो उनको वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बड़ी संख्या में बहुजन समाज पार्टी के आप झंडे पहने हुए कार्यकर्ताओं को देख सकते हैं। बसपा जो है वो चुनाव में ज़्यादा नज़र आती है और बाकी दिनों में जो पॉलिटिक्स होती है उसमें उतनी नज़र नहीं आती है। इस बार क्या संभावनाएं देख रहे हैं? बसपा जो है पॉलिटिक्स नहीं करती है, सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई करती है। संविधान में जो जनता के अधिकार दिए उसके लिए काम करती है, इसलिए ये रोड पर राजनीति करते नहीं दिखती। बसपा का मुख्य उद्देश्य है सामाजिक परिवर्तन लाना, उसके लिए काम करती है। नहीं तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि सामाजिक रूप से काम कर रही है तो वो 5 साल तक नज़र नहीं आता, चुनाव में नज़र आता है। अभी बसपा से प्रत्याशी बनाया गया हूँ, मैं दूसरी पार्टी से आया हूँ, प्रत्याशी हूँ, और अब जब यहाँ खड़े हो गया हूँ ना तो सिर्फ चेहरा ही चेहरा दिखेगा। दूसरी बात आपको कहना चाहूँगा, मैं अपनी विज़न पे बात करूँगा। आज क्वेश्चन आपका जो है वो अलग है। हम आए हैं चुनाव में दंगल लड़ने के लिए। अभी यूथ से महापौर प्रत्याशी हूँ बसपा से मैं, तो मैं वित्त की बात करूँगा। हमारा पहला विज़न ये है कि राजनांदगांव में हर युवा को हम सरकारी नौकरी देंगे। कहाँ से देंगे? मेयर के पास इतनी पावर होती है क्या? क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती? क्यों नहीं हो सकती? और कैसे अभी तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट्स है मेयर के पास कि वो पोस्ट वैकेंट करा सके, नौकरियां दे सके। उसकी एक लिमिटेशन आदमी मेयर बनने से पहले इंसान होता है और इंसान के पास ये सारे राइट्स होते हैं। हाँ, और राइट्स होते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, सवाल यही थे ना, राइट्स होते हैं। मैं ये कह रहा हूँ नौकरी देने का अधिकार रहता है उसके पास। जी बिल्कुल रहता है। मैं बता रहा हूँ। भाजपा और कांग्रेस ने युवाओं को रोजगार के नाम पे शराब भट्टी खोल के यहाँ दिया और चकना सेंटर और बियर की बोतल हाथ में दे दी युवाओं के। ये अंबेडकर चौक है, अंबेडकर चौक में अभी खुला हुआ है, आप आगे जाके अभी शूट करते हुए जाइएगा अपने कैमरे से। भाजपा ने भी वही किया, कांग्रेस ने भी वही किया। और जब कांग्रेस सत्ता में थी तो हमारे भाजपा के जो युवा मेरे साथी लोग खड़े हुए हैं भाजयुमों के,
ये लोग प्रदर्शन करते थे, शराब भट्टी भूपेश बघेल चला रहा है, और अब जब सरकार इनकी बनी तो शराब की दुकान बढ़ गई, शराब का ब्रांड बढ़ गया, और ऐसे पवित्र चौक में यहाँ भट्टी खोली हुई है। चलिए, आम आदमी पार्टी के कमलेश स्वर्णकार हैं, उनसे बातचीत इसलिए करना जरूरी है क्योंकि इसी वक्त दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, और जो एक रिश्ता बना था आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का, वो टूट गया है। तो क्या इसीलिए आम आदमी पार्टी जगह जगह अपने उम्मीदवार खड़े कर रही है कि वहां पे कांग्रेस आम आदमी पार्टी का खेल खराब कर सकते है, तो यहाँ भी कांग्रेस का खेल खराब किया जाए? नहीं, ये बात ठीक नहीं है। आम आदमी पार्टी शहर के विकास के लिए उनका विजन एकदम क्लियर है। क्या विजन है उनका? विजन ये है कि शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाया जाए, और जितनी भी कमियां हैं हमने 30 पॉइंट में विकास के लिए जो जो शहर में होना चाहिए 30 पॉइंट में हमने अपना विजन और विकास के लिए घोषणा पत्र तैयार किया है। आरोप प्रत्यारोप, कांग्रेस की सरकार रही तो बीजेपी आरोप लगाती है, बीजेपी की सरकार रही तो कांग्रेस आरोप लगाती। 15 साल मधुसूदन यादव जी को राजनांदगांव की जनता ने दिया, और 15 साल में जैसा शहर का विकास होना चाहिए वो चीज तो दिखता नहीं है। आप इस शहर में क्या क्या कमी है? कमी, सड़क, रातों रात सड़क बन जाता है, सुबह उखड़ जाता है। मतलब इनके इंजीनियर, नगर निगम में इनका प्रशासन कैसे रहा, आज कांग्रेस का प्रशासन कैसे रहा, पिछले 5 साल का आप बात करोगे। अब ये लोग बोलते हैं घास उगाए, लेकिन एक खेल का राज संस्कारधानी खेल के नाम से जाना जाता है, हॉकी खेल के नाम। मेरे पिताजी खुद राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे, ध्यानचंद जी यहाँ खेले हुए हैं। आज महापौर जी, पिछली महापौर कांग्रेस की, यहाँ पे घास बनाकर मैदान बनाई, घास बिछाकर, उसका विरोध कर रहे हैं। अगर कोई अच्छा काम अगर किया है, आज खिलाड़ी खेल रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को हमने 25 साल दिया, 25 साल में अगर उपलब्धि, जैसा पारक जी बता रहे थे, तो उपलब्धि के रूप में देखा जाए तो मेडिकल कॉलेज के अलावा कोई उपलब्धि डॉक्टर रमन सिंह की एक भी नहीं है। ये तो गंभीर आरोप लगा दिया इन लोगों ने, गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी का लगाना है कि कोई उपलब्धि नहीं है। इनका चश्मा जो है, शायद नंबर जो है वो ठीक ठाक नहीं है, जांच करवाना चाहिए। जो जितना डेवलपमेंट हुआ है वो सब बीजेपी के टाइम में हुआ है। बात इंटरनेशनल स्टेडियम, दिग्विजय स्टेडियम, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, सारे शहर की सड़कें, जितना सब अच्छा हुआ। और कांग्रेस के वो तो कह रहे हैं कि सड़क बनती है, सुबह उखड़ जाती है। ऐसा कुछ नहीं, वो कांग्रेस के शासन के समय हुआ है, अभी 5 साल। देखिए, इनको क्या कांग्रेस वालों को भी पूछोगे तो जब यहाँ पर इनका मेयर था तो भी हमने 3-3.5 अरे तुम काहे के लिए बीच में बोल रहे हो? 3-3.5 करोड़ रुपया उनको हमने 5 साल में दिया था उनको, नरेश 300-350 करोड़ का डेवलपमेंट आया था, लेकिन जब भूपेश बघेल थे तब डेवलपमेंट नहीं आया। किताबों में डेवलपमेंट है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के जेब में डेवलपमेंट चला गया। लगभग भ्रष्टाचार में कंठ तक डूबे रहे। इनसे पूछिए बूढ़ा सागर का जांच हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, जिसमें तत्कालीन महापौर जो उस समय के मधुसूदन यादव जी ने 10 करोड़ रुपए का बूढ़ा सागर का भुगतान किया है। जाके देखिए, क्या बात करेंगे, भ्रष्टाचार में चरम तक डूबे हैं। मैं अपने बड़े भैया से पूछना चाहूंगा, जो बूढ़ा सागर कब हो रहे हैं, 5 साल इनका मेयर, इनके मुख्यमंत्री, इनकी शासन जो है, ये क्यों नहीं मैं ये भी पूछना चाहूँ, 5 साल से स्टेडियम का लाइट नहीं जल पाए कांग्रेस शासन में, क्यों नहीं जल पाए? पूछिए कितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जगह पे शराब दुकान खुलेगी? जगह जगह शराब दुकान खोल रहे हैं, कोचियों के माध्यम से गांव-गांव में, वार्ड में शराब बिकवा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मेडिकल कॉलेज का नाम लेती है। जिस दिन मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन हुआ था, डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था हम भिलाई स्टील प्लांट से टाई अप करके चलाएंगे। इन्होंने जब उसका उद्घाटन किया तो कहा था हम टाटा से उसका टाई अप करके चलाएंगे। आज मेडिकल कॉलेज की स्थिति देख लीजिए, डॉक्टर के लिए एक उसके लिए तरस रहा है मेडिकल कॉलेज। ये सब जिस स्टेडियम को किनारा है ना, उसमें पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। एक दिन मैच होता है, पूरा रोड जाम हो जाता है यहाँ से वहां तक। ये क्या बात करेंगे, विनाश कर दिए राजनांदगांव का। ये फ्लाईओवर मंत्री, इनके मंत्री शराब घोटाले में शामिल है, अंदर हो गए। राजनांदगांव की बात करें,
अभी शराब घोटाले में अंदर हो गए अरे, और भी लोग जाने वाले हैं। 15 साल हम सरकार में रहे, 5 साल हमारे लिए कुछ भी नहीं था, और अब इनके मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री जब पकड़ में आ रहे हैं, ईडी की जांच हो रही है, पैसा खाया, भ्रष्टाचार किया, मोदी जी बोलते हैं हजारों करोड़ का दूंगा, जो गड़बड़ करेगा उसके खिलाफ जांच होगी ही। कुछ सवाल जनता से ले लेते हैं। जनता भी हमारे बीच में है, उनसे सवाल ले लेते हैं। राजनांदगांव का कितना विकास हुआ, इसको लेकर के खूब बहस है। अब ये बताइए कि अभी की जरूरत क्या है, जब आप वोट देने जाएंगे तो क्या कुछ सोचेंगे, क्या आपके मुद्दे होंगे जिसके आधार पर आप वोट करेंगे? देखिए, पार्षद और महापौर का चुनाव ये सांसद और विधायक के चुनाव से भी ज्यादा कठिन होता है। जमीन से जो जुड़ा हुआ नेता है, पब्लिक से जो जुड़ा हुआ नेता है, वही आगे जाएगा। और पब्लिक जानती है कौन पब्लिक यानी जमीन पब्लिक से जुड़ा हुआ नेता है और कौन काम करता है। विजय पांडे निर्दलीय नेता था, लेकिन उसने गांव शहर का विकास बहुत किया, निर्दलीय होके भी। तो ऐसे नेता जमीन से जुड़े हुए नेता है, तो जमीन से जुड़े हुए नेता है वही आगे जाएगा। आप नेता देख करके वोट करेंगे। मुद्दे क्या है, मैंने ये पूछा, मुद्दे क्या क्या है? देखिए, शहर की मूलभूत सुविधाएं होती हैं, वही महापौर चुनाव के लिए मूल मुद्दा होना चाहिए, और वही होता है। सरकार डबल इंजन की हो, एक इंजन की हो, 5 साल ये आ रहा है, 5 साल वो आ रहा है, सब हर बार वही बोलते हैं मूलभूत सुविधाएं को हम सुधारेंगे। अरे भाई, सरकार तो आप लोगों की थी ही, तो फिर आप क्या सुधारेंगे? वो तो हो जानी चाहिए, वो तो हो जानी चाहिए। हर बात पानी बिजली की बात होती क्यों होती है? हो जानी चाहिए। 5 साल काफी होता है आपको शहर सुधारने के लिए। 5 साल काफी होता है शहर सुधारने के लिए। जी बताइए। ये दोनों ही सांपनाथ और नागनाथ हैं जो जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। दोनों ही लुटेरे हैं। दोनों ने मिलकर भ्रष्टाचार किया है, नहीं तो आज ये स्थिति नहीं होती। अब बोल रहे हैं कि विकास करेंगे, हम आएंगे तो हम करेंगे। इनको भी 5 साल मिली, उनको 15 साल मिली, अब तक नहीं किया। ये आपके सामने है। आज भी कुछ वार्ड ऐसे हैं जहां टैंकर से पानी भरा जाता है। तो ये अमृत योजना कहाँ गई? दोनों पार्टी बताएं। भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। अब पूरी जनता को पता है कि तीसरा विकल्प के रूप में आम ठीक है। हाँ, महिलाएं बड़ी संख्या में, उनसे बातचीत करना चाहिए। हम लोग राम जी का सेवा करने जाते हैं, बत्ती बनाए थे, हम लोग का काम रुक गया है, उसके लिए हमारे को आदेश मिलना चाहिए। तो इसी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ, शहर के विकास के लिए नहीं? नहीं, उसके लिए नहीं। राकेश ठाकुर, राम भगवान का हम लोग सेवा करते हैं, इसलिए लड़े। इनका ये कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो लोकल फॉर वोकल योजना है, जहाँ पे कुटीर उद्योग का बढ़ावा देने की बात की जाती है, ये नारी शक्ति जो है 5 लाख बातें अपने घरों में बनाए हैं, और कुम्हार भाई मिट्टी के 5 लाख दिए बनाए हैं। ये इसको रोक करके कहीं ना कहीं वो लोकल फॉर वोकल की योजना है प्रधानमंत्री। ये भी कह रही है कि राम के लिए वो चुनाव लड़ रहे हैं, शहर के विकास के प्रति इनकी आस्था है। इनका बोलने की वजह ये राम के प्रति आस्था है, इसलिए जो उस योजना को उसको इनके द्वारा हतोत्साहित किया जा रहा है, जानबूझकर हतोत्साहित किया जा रहा है। एक तरफ जो ऊपर बीजेपी अपनी चलिए, बहुत सारे आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगा दिए, क्या कहना कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारे आरोप लगाए भारतीय शराब को लेकर के, खूब सारे आरोप। इनको आरोप लगाने का अधिकार नहीं है। पिछले 5 साल का हिसाब इन्हीं को देना है। इन्होंने शराब बेची, 2000 करोड़ का शराब में घोटाला किया, 5 साल में कुछ काम नहीं किया, डेवलपमेंट कुछ नहीं किया। ये केवल आरोप लगाते हैं। अंबेडकर चौक की दुकान किसकी है, ये तो बता दीजिए। अंबेडकर चौक की दुकान किसकी है? भारतीय जनता पार्टी के लोगों की है। मैं पूछ रहा हूँ, आप रमन सिंह जी और अभिषेक सिंह और मधुसूदन यादव जी हमेशा कहते रहे कि हम बड़ा उद्योग राजनांदगांव में लगाएंगे। इन्होंने कुछ नहीं किया। आज यहाँ के युवा बेरोजगार हैं, यहाँ पे युवाओं को रोजगार का कोई साधन नहीं है, और विधायक की भूमिका बहुत कमजोर है। कह रहे हैं कि आपके मेयर थे, नया बस स्टैंड में सफाई क्यों नहीं करा पाए? नया बस स्टैंड में पूरा फ्लोरिंग हो गया जी, जहाँ दलदल रहता था वहाँ फ्लोर बन गया। और इनके नेता प्रतिपक्ष कहाँ थे? नगर निगम के चुनाव का है, उसमें चर्चा होनी चाहिए। इनके नेता प्रतिपक्ष किशुन यादव तो ठेकेदारी में लगे थे, सफाई ठेका चला रहे थे, ठेकेदारी कर रहे थे। क्या बात करेंगे? ये जितना आज चिल्ला रहे हैं, इनके महापौर क्या काम किए 5 साल में? 17 पूरी जनता बता रही है। मैं उनसे एकदम सवाल पूछना चाहता हूँ बड़े भैया से। अगर 5 साल उनकी मेयर थी माँ बाबा हेमा देशमुख जी,
तो नया बस स्टैंड में जो इतने भारी लागत से जो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में बनी थी, उसको अभी तक सफाई क्यों नहीं करा पाई? मेरा सीधा सवाल है। ठीक है, बताइए, बसपा रह गई थी, बस आप नहीं बोलना चाहते? मैं ये बोलना चाहता हूँ, इन्होंने उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप किया। अगर हमारा महापौर बनता है या मैं महापौर बनता हूँ तो सबसे पहले शराब दुकान बंद करूंगा, शराब दुकान बंद करूंगा जो चौक में खुला है, और उसके बाद हर घर नौकरी, उसके बाद वृद्ध हो गए 70 साल के ऊपर के जो लोग हो गए उनको 3000 रुपये। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये बताइए कि शराब को लेकर के बड़ी चर्चा है, तो उसको लेकर के कुछ आपने वादा किया है क्या? नहीं, हमारी सरकार आएगी तो शराब बंद हो जाएगा। ये जो गली गली मोहल्ले में जो शराब पूरे वार्डों में बट रही है, वो टोटल उसमें सख्ती से कार्रवाई किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो डिबेट हो रहा है शहर की जनता के लिए, शहर के विकास के बारे में बात न करके सिर्फ शराब, क्या इनके पास एक ही मुद्दा है भाई, शहर के विकास कैसे करें? इनके ये भारतीय जनता पार्टी 15 साल 25 साल इन लोग मतलब शासन किए, उसके बाद भी शहर का विकास नहीं हुआ। दिल्ली में इनके नेता शराब का घोटाला किए, अरविंद केजरीवाल। अगर शराब की बात नहीं करना देखिए, हालत खराब है। स्वाभाविक डेवलपमेंट रमन सिंह के कार्यकाल में 15 साल में हुआ है, 15 साल में डेवलपमेंट हुआ है, उसी की चर्चा छत्तीसगढ़ में हो सकती है। 5 साल का जो भूपेश बघेल का कार्यकाल है वो उसके कारण लोग शर्मसार हैं। ये तो आपके पूर्व मुख्यमंत्री को मुद्दा बना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी एक नए युवा चेहरे को मौका दी है। राजनांदगांव शहर के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए, सड़क के लिए, सफाई के लिए वो नया लड़का जो निखिल द्विवेदी है पूरा धन से काम करेगा, और राजनांदगांव जो संस्कारदानी है उसमें नाम ऊंचा करेगा। बहुत अच्छा। एक महत्वपूर्ण बात मैं बोलने जा रहा हूँ। यहाँ की ऐतिहासिक धरोहर बूढ़ा सागर है। बूढ़ा सागर के सौंदर्यीकरण के लिए 14 करोड़ रुपए आया, ऐसा कहा गया। भाजपा शासन में 8 करोड़ और कांग्रेस शासन में 7 करोड़। वो पैसा कहाँ गया? पैसा कहाँ गया? 14 करोड़ आए। इनकी स्थिति ये थी, जिस दिन सरकार बदली महापौर कांग्रेस की थी, इन्होंने पूरा पैसा 1 साल तक नहीं दिया, और महापौर के साथ जैसे यहाँ पे प्रशासक बैठा और ये पैसा लाके बांटने, गंभीर आरोप लगा रहे हैं, गंभीर आरोप। पैसा, ये गंभीर आरोप कहाँ गया? ये कह रहे हैं कि राज्य सरकार ने पैसा नहीं दिया। अरे पैसा 17 करोड़ आया, ये मेयर खा गई पैसे को, काम ही नहीं करवाई, खा गई। सरकार ने काम पूरा किया है, लेकिन आज मैं ये बता दें, जब से सरकार बनी है विष्णु देसाई की, ना मजदूरों को पेमेंट मिला है, ना इन महापौर को उसका मानदेय मिला है, ना पार्षदों को उसका मानदेय तक ये लोग दे नहीं पाए। क्या बात करेंगे? क्या विकास करेंगे? और बूढ़ा सागर का उद्घाटन जो है मेयर ने किया था, चेक कर लेना था पहले। एक सवाल और है, 2 लोग सस्पेंड हुए। अरे आप भाजपा वाले हैं, आपको सवाल का जवाब देना है। अब तो जी मेरा उनसे सवाल है ना, वो शहर की बातों में नहीं है, वो सिर्फ ये बोल रहे हैं कि यहाँ दारू पट्टी गुर्रा, वहाँ रेल महंगा कर दिया। आप अपने कैमरा को घुमाइए, ये देखिए नगर निगम, उसको आप छोड़ दीजिए, कहाँ घुमाना है आपको, जो बोलना है आप बोलिए। पेड़ सूख रहे हैं, घुमाइए, विकास दिखा रहा हूँ। स्टेडियम में चलते हैं, ये स्टेडियम नगर निगम में आती है। 80 करोड़ पहले 32 करोड़ का ये चुनाव मैं जवाब दे दूं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ, स्टेडियम में जब लाइट लगा था तो लाइट को चलाने के लिए इनके पास पैसा नहीं था, लाइट देने के लिए। वो स्टेडियम रमन सिंह जी के कार्यकाल में। स्टेडियम के बारे में बता दो, ये स्टेडियम जो है जनता के पैसे से बनाए, 1 रुपया 2 रुपया देकर, हम छोटे थे तो, बाद में इसको तोड़ के बनाया गया है। इस स्टेडियम के बारे में भी साजिश चल रही है, सिर्फ एक खेल विशेष के लिए किया जा रहा है। सरकार में पानी ही डालने दिया भूपेश बघेल जी ने। ये चुनाव राजनांदगांव को विनाश से बाहर निकालने के लिए है। जो विनाश रमन सिंह, अभिषेक सिंह, मधु सिंह, सुधन यादव ने किया है, अब उससे बाहर निकालने का काम निखिल द्विवेदी का ने किया है। इन दोनों को हटाएंगे। और मैं एक बात बता दूं, विनाश की बात कौन कर रहा है? साल में एक चीज दिखा दे जो कांग्रेस ने बनाया हो। विनाश की बात कौन कर रहा है? विनाश की बात भाजपा के नेताओं की शराब दुकान बंद होगी कि नहीं होगी? चलिए, अपने अपने दावे हैं, खूब सारे आरोप हैं। कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है, बीजेपी कांग्रेस पर।
बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी ने और दिल्ली दोनों पार्टियों पर लगा रहे हैं। इस बीच में जनता के जो बुनियादी सवाल है वो पीछे छूट जा रहे हैं। बहरहाल ये कार्रवाई यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल राजनांदगांव से सिटी की सरकार में इतना ही।